जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका निर्माण और इसकी रूपरेखा बहुत ही अनोखी है। दुनिया छोटे से छोटे, खुली आंखों से नजर न आने वाले पौधों और जीव जंतुओं से लेकर अनगिनत विशालकाय वट वृक्ष तथा जानवरों से भरी पड़ी है। किंतु इस पूरे निर्माण में मनुष्य की रचना श्रेष्ठतम है। हालांकि शारीरिक बल, गति और चपलता में कितने ही जानवर ऐसे हैं जिनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, और प्रकृति के 3 वरदान ऐसे हैं जिन्होंने हमें इस सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना बना दिया है, जिसमें सबसे पहला वरदान है हमारा बुद्धिबल, हमारा उर्वरक तथा विकसित मस्तिष्क, हमारी सोचने विचारने की क्षमता। इस बुद्धिबल के सहारे ही हमने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर प्राणियों को मात दे दी है, उनको अपना गुलाम बना लिया है। यह पृथ्वी थी तो हम सब की, पर अपने इसी बुद्धिबल के सहारे इस धरती पर हमने अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। लेकिन यहां पैदा हुए हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी का अपना महत्व है, अपनी भूमिका है। इस रचना और इसके पर्यावरण के संतुलन में उनकी भी हिस्सेदारी है। इस तरह यह रचना बनाई तो गई थी सामूहिक सह अस्तित्व की रूपरेखा पर शायद हमने इस रूपरेखा की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। इस बुद्धिबल ने ही हमें दूसरे अन्य प्राणियों से अलग कर दिया, इस सृष्टि का सिरमौर बना दिया। हमें ऐसा बहुत कुछ करने की क्षमता दी जो वे नहीं कर सकते थे, जो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते थे। वह यह था
कि वे इस रचना और इस सृष्टि के रहस्यों को ढूंढ नहीं सकते थे, जबकि इस बुद्धि बल के सहारे हम जरूर ऐसा कर सकते थे। सो इस तरह, हालांकि इस वरदान का इस्तेमाल तो हमें इस सृष्टि और इस रचना के रहस्यों को खोजने के साथ साथ अपने आप को जानने और समझने में भी करना था, अपने खुद के जीवन के उद्देश्य को खोजने में लगाना था, पर हमने इसका इस्तेमाल अन्य प्राणियों पर अपनी बादशाहत कायम करने में तथा खुद प्रकृति और उसके संसाधनों का मनमाना इस्तेमाल करने में कर लिया। इस बुद्धि बल का इस्तेमाल करके हमने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, अंतरिक्ष तक में अपनी पैठ बना ली। अपने यहां के प्रवास को सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो संभव था। ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल कर प्रकृति के ऐसे ऐसे रहस्यों को खोज निकाला जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। लेकिन जो चीज हमारे अंदर मौलिक बदलाव ला सकती थी, उसकी परवाह हमने कभी नहीं की, और वह थी खुद को जानने की कोशिश। कुदरत का हमें दूसरा महान वरदान है हमारी वाणी। शब्दों के साफ, स्पष्ट और सार्थक उच्चारण करने की हमारी क्षमता। हमारी इसी क्षमता की वजह से हमारी तमाम भाषाओं का जन्म हुआ, जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान की अनेकों विधाओं की उत्पत्ति हुई, और फिर अपनी इन्हीं भाषाओं के जरिए अपने ज्ञान विज्ञान को हम आसानी से आपस में साझा कर पाते हैं। पशुओं के मुकाबले मानव समाज ने जो इतनी अद्भुत उन्नति की है, वह इसी बुद्धि बल और इसी ज्ञान विज्ञान के सहारे की है। अगर वाणी न होती तो भाषाएं न होती, और अगर भाषाएं न होती तो ज्ञान विज्ञान न होता, और अगर ज्ञान विज्ञान न होता तो ऐसी असाधारण उन्नति और ऐसा विकास न हो पाता। प्रकृति का हम इंसानों को तीसरा सबसे बड़ा वरदान है हमारे अगले दोनों पैरों की जगह हमारे दो हाथ। ऐसे दो हाथ
जिनमें कलाइयां हैं और उंगलियां हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास बुद्धि बल होता, वाणी भी होती, पर दोनों हाथ न होते तो क्या होता? कलाइयां न होती तो क्या होता? उंगलियां न होती तो क्या होता? हम अपने सोचे हुए का कितना हिस्सा हम अपनी असली दुनिया में जमीन पर उतार पाते? कुछ उठाना, कुछ बनाना और लिख पाना तो दूर, भोजन तक अन्य प्राणियों की तरह बिना हाथों के सीधे मुंह से ही खाना पड़ता। हमारे पास अगर हाथ न होते तो क्या हम सड़कें बना पाते? नदियों पर इतने विशाल पुल का निर्माण कर पाते? ट्रेनें, बसें, कारें और हवाई जहाज बना पाते? ऐसे विशाल भवन, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना पाते? इतने बड़े बड़े कल कारखाने और फैक्ट्रियां बना पाते? बुद्धि बल और वाणी रहकर भी क्या करती अगर उनसे पैदा हुए ज्ञान विज्ञान को हकीकत में बदलने की काबिलियत ही न रह जाती। जीवन सिर्फ सपने देखने में ही खत्म हो जाता। सो यह सब कुछ इतना बेमिसाल है कि इन्हें देखकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य यह देखकर भी होता है कि हम में से हर कोई एक जैसा होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारी सारी बनावट एक जैसी है। वही दो आंख, वही दो कान, वही नाक, वही दो हाथ पैर, वही सिर और वही गर्दन। हमारे पूरे शरीर की संरचना एक जैसी है, पर फिर भी हम एक जैसे नहीं हैं। यह सब कुछ इतना अद्भुत है कि हम आसानी से हर किसी को अलग अलग नाम दे पाते हैं। हर किसी की अलग अलग पहचान कायम कर लेते हैं और कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी होती। यहां तक कि हम सब की बोलचाल, हमारा उठना बैठना, आचरण व्यवहार सब कुछ अलग अलग है। एक ही विषय पर हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारे सोचने का ढंग अलग अलग है। हम सबकी पसंद और नापसंद अलग अलग है। इस तरह एक जैसा होकर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इस प्रकार इन तीन वरदानों और विशेषताओं के जरिए कुदरत ने हमें इस सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना बना दिया।
और हम सबको दिखावट में एक दूसरे से अलग अलग बनाकर हम सब की अलग अलग हस्ती कायम कर दी। इस तरह कुदरत ने देने में तो शायद कोई कमी नहीं छोड़ी। कुदरत ने तो हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हम उम्मीद और कल्पना कर सकते थे, लेकिन शायद हम इन वरदानों का ठीक से इस्तेमाल करने में असफल रह गए। धीरे धीरे हम आगे समझेंगे कि मनुष्य की संभावनाएं क्या हैं और हमने उन संभावनाओं का इस्तेमाल किया और कितना किया। हम बन क्या सकते थे और हम बन क्या गए।